जेंडर स्टीरियोटाइप, इम्पैक्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स ऑन स्टूडेंट्स। तो सुबह से हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप एक्चुअली है क्या। तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ ये एक ऐसा टॉपिक है जो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। बच्चे का जन्म होता है तो लड़का हुआ या लड़की, बस वहीं से शुरू। लड़का हुआ तो इतना सब गाना, डांस और कई तरह के प्रोग्राम और फंक्शन हो गए। कई घरों में तो लड़की हो जाएगी और अगल बगल पता भी नहीं चलता है कि लड़की। तो उसमें होता क्या है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं, गर्ल्स और बॉयज़, हमारी फैमिली में, हमारे रिलेशन में, वो आके देखते हैं कि लड़का होता है तो क्या है और लड़की है तो क्या। यानी हम एज अ गर्ल और या लड़का जो है वो कहीं डिफरेंट है, हमारे जो नॉर्म्स हैं वो अलग अलग। और वही हमारी सोसाइटी में जो दादी नानी होती है वो बताती रहती है, ये तो दादी है हमारी, तो ये ऐसे नहीं करेगी, और ये होता है तो उसको 10 रुपये ज़्यादा देगी। उसके बाद धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो वो अपने घर में भी देखते हैं कि पापा क्या कह रहे हैं कि मम्मी को आज अकेले नहीं जाना, हम चलेंगे, सब्जी हम ले आएंगे, तुम्हें नहीं जाना है। तो वो लड़का बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, अच्छा तुम सब्जी ले आना, शाम को दुकान जाना है तो तुम जाना, दीदी को क्या करना है, नहीं तुम घर में रहो, तुम चाय बना लो, खाना कर लो, या गांव का जो परिवेश है वहाँ पे झाड़ू पोछा भी कर देना, सुबह खाना बना के स्कूल जाना है। हमारे स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे, गर्ल्स जो है वो खाना बना के आती हैं और शाम को भी काम करती हैं। बट बॉयज़ के साथ ऐसा नहीं है, उनको ये नहीं करना है। उनको कह दिया गया वो खेल भी आ रहे हैं, जाके साइकिल लिए एक राउंड लगा के आ गए, तो वहाँ से उनको ये पता चल गया कि ये लड़की का काम है और ये लड़की का काम है। लड़कियाँ भी मेंटली प्रिपेयर हो जाती है कि हमको तो खाना बनाना है, सिलाई सीखनी, कढ़ाई। लड़के नहीं, हमें तो कढ़ाई थोड़ी ना करनी है। दिवाली आएगी, रंगोली बनानी, लड़कियां जुट जाएंगी रंगोली बनाने में। लड़के शायद ही किसी घर में उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, वो छत पे पटाखे फोड़ते हैं। तो ये जो हमारे समाज में जो जन्म से या फैमिलीज में अपने आप चल रहा है, उसको कोई ना तो सिखाता है और ना ही करता है। बस हम जो व्यवहार कर रहे हैं अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, वही जेंडर स्टीरियोटाइप है और वही आगे बढ़ता जा रहा है। उसका फ़र्क, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे बच्चों में। अब लड़की थी, उसको खेल में बहुत इंटरेस्ट था, शुरू से ही दौड़ना पसंद करती थी। अब जब वो जा रही थी खेलने, मम्मी ने कहा नहीं चलो, रही काम पड़ा है, वो आ गई। हो सकता है वो एथलीट अच्छी बन सकती थी, वो क्रिकेट अच्छा खेल सकती थी, वो फुटबॉल अच्छा खेल सकती थी, बट उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, उसको कोई चांस ही नहीं दिया गया कि वो खेले। इसी तरह से लड़के हैं, कोई लड़का अच्छा है, उसको ड्राइंग करना पसंद है, उसको खाना बनाना बहुत पसंद है, उसको म्यूज़िक पसंद है, डांस करना पसंद है, तो वो नहीं कर सकता। अरे तुम लड़के हो क्या जो डांस करोगे, या लड़की हो क्या जो खाना बनाने जा रहे हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनका वो टैलेंट अंदर ही रह जाता है। अब तो फिर भी कुछ फैमिलीज में चेंज हुआ है, तो लड़के शेफ बन गए, तो अब एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए, एक अच्छे होटल में एक शेफ बन गए, तो हाँ उनका लड़का बहुत अच्छा है, वो ठीक है, वो किचन में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा लड़का, अच्छा तुम चाय बनाओगे, दीदी है ना चाय बनाने के लिए। तो हम खुद को तब तक नहीं बदलते हैं जब तक कि हम एक स्टैंडर्ड नहीं देखते हैं कि वो उनके लड़के ने देखो ये कर लिया, वो डांसर कितना बड़ा डांसर है। अब बहुत सारे जो इंडियन डांसर्स हैं जो कर रहे हैं, म्यूज़िक में अच्छा कर रहे हैं, तो वो भी तो बॉयज़ हैं ना, वो भी तो कर रहे हैं। मगर हम बहुत सारी फैमिलीज़ में इन सारी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको दबा देते हैं। तो इस तरह से क्या है कि जो प्रतिभाएं हैं वो नहीं जा पाए। बच्चा, लड़का खेलना नहीं चाहता है, क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, नहीं तुम्हें तो क्रिकेट ही नहीं बनना है, ज्वाइन करा दिया उसको स्टेडियम ले जाके। लड़की कुछ खेलना चाहती, नहीं तुम्हें तो जो है कढ़ाई सीखनी है, या तुम्हें तो पार्लर का कोर्स करना है, या तुम चले जाओ कंप्यूटर सीख लो, और वो भी छोड़ेंगे लेके। तो हम ये चीज़ें करने के लिए बाध्य भी हैं, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स के साथ या फीमेल्स के साथ जो मिसहैपनिंग्स होती हैं या बाहर मिसबिहेवियर होता है, उसकी वजह से एज अ पेरेंट जो गार्जियंस हैं वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर भी रहते हैं कि लड़की है तो कहीं उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस वजह से भी हम उनकी बहुत सारी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते। तो ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप है वो एक बहुत बड़ा इशू है और वो एकदम से दूर नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें खुद को भी बदलना पड़ेगा, हमारे आसपास को बदलना पड़ेगा, और घर से ही, छोटे से ही हमें अपने बिहेवियर को बदलना है, क्योंकि बच्चा देख के सीख रहा है। हमारे बच्चे, बेटी या बेटा देख के सीख रहे हैं कि मम्मी क्या काम कर रही है और पापा क्या काम कर रहे हैं, यानी कि बॉय क्या करेगा और गर्ल क्या करेगा। तो पहले तो हम अपना चेंज करें, हम ये जो डिफरेंस है बॉय और गर्ल का काम को लेकर या डिफरेंट प्रोफेशंस को लेकर, उसको चेंज करें और बच्चों से बात करें कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप में जो टैलेंट है, आपको जिसमें